जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन टॉपिक पढ़ेंगे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन वर्ष दो था 1905। ठीक है। निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 में। ठीक है। जो जो इसकी निर्णय की घोषणा बीपीएससी 2017 में इसको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है। इसका शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में मनाया गया था इसी दिन पे। और राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन में ही शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन का प्रावधान दो भागों में था, पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी कथन दिया गया, किसने कहा था कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र, पत्रिका संजीवनी संजीवनी में। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र, पत्रिका संजीवनी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं पश्चिमी बंगाल। और इधर बंगाल को जो प्रावधान है दो भागों में किया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और बिहार था। ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। तो 1912 से लागू होता। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल था और असम और अन्य प्रांत। इसका मुख्यालय पूर्वी बंगाल का कहाँ था? तो ढाका में। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे बंगाल विभाजन जब हुआ था तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। उसका देखते हैं 1912। और यहाँ जो 1912 से ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है। 1912 से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया था। उसके बाद देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी उसके बाद देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के समय कौशल तथा उद्योगों पुनर्जीवित हुए स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में। ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन का जो नेतृत्व था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो सारे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा है किस तिथि को हुई थी? 7 अगस्त 1905 को हुई थी। जो स्वदेशी आंदोलन था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में भी था। ऐतिहासिक स्थान कलकत्ता का टाउन हॉल। ठीक है। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित। कृष्ण कुमार मित्र, ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। नेतृत्व कौन कौन किए थे स्वदेशी आंदोलन का? लोकमान्य तिलक पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह ने किया था। लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। सैयद हैदर रजा ये इन्होंने दिल्ली में किया था। चिदम्बरम पिल्लै ने इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था नेतृत्व। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वदेशी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। स्वदेशी बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से में थी। ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, किसान बहुसंख्यक मुस्लिम का समुदाय से अलग हो रहे थे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया तो उसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। विदेशी पत्रकार H.W. नेविंसन का जुड़ाव था इसी असहयोग आंदोलन से। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों की होली जलाने में आलोचक, इन्होंने कथन कहा था। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। उसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ
एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। उसे पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाली विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को चार्ल्स पंचम द्वारा रद्द घोषित कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन। जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया था तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर की, ठीक है। कलकत्ता के जो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? दिल्ली दरबार 1911 में। उसके बाद देख लेते हैं विविध में कुछ, ठीक है। ठीक है, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। बनारस का अधिवेशन जो हुआ था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। ये चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर हुई थी। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1906 में होता है। दादा भाई नौरोजी थे। प्रस्ताव पारित जो किया था स्वराज स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और कलकत्ता का 1906 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। सॉरी, उसके बाद हम देख लेते हैं सूरत अधिवेशन 1907 में। तो अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। परिणाम क्या था? कांग्रेस का विभाजन। जब सूरत अधिवेशन हुआ था उसका परिणाम क्या था? कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद हम देख लेते कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार थे। और उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश मुख्य शिल्पी, ठीक है। कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के बीच समझौता यहीं पे हुआ। कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ था यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था, ठीक है। और इसकी कांग्रेस अधिवेशन में जो 1916 में तो मुख्य शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था ये दोनों लोग शामिल हुए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे कुछ कथन दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिमों को बीच का जो मिन्नता काल जो है 1916 से 1922, तो यूपी पीसीएस 1992 में कुछ नहीं पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों को समस्याओं को अवगत कराया गया था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा हुआ था जिसमें गांधी जी ने चंपारण के किसानों को समस्याओं से अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। दिसंबर 1916 कांग्रेस का मुस्लिम लीग के मध्य, ठीक है, अन्य नाम कांग्रेस लीग पैक्ट लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में होता है। यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय, जायर मार्ले भारत का सचिव था, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव, ठीक है। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था और दिसंबर 1914 में ढाका के नवाब खाजा सलीमुल्लाह खान द्वारा। लखनऊ मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो कहाँ है? लखनऊ में है। प्रथम अध्यक्ष को था आगा खां थर्ड, ठीक है। उसका बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन में कौन से प्रावधान किए गए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ पे जो कथन दिया गया मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष यही था मार्ले मिंटो सुधार का। गांधी जी का कथन क्या? मार्ले मिंटो
सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, गांधी जी का यही कथन था। और राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने किसी पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, मतलब ये लॉर्ड मिंटो ने कथन कहा था। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना था, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता भावना को बढ़ने को रोकना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं मुख्य अधिवेशन। मुख्य अधिवेशन वर्ष 1907 में कब हुआ था? कराची। 1908 में अमृतसर में मुसलमानों के लिए पृथक करने के लिए निर्वाचन मंडलवार। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं आदिवासियों एवं उग्रवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका था एनी बेसेंट तिलक की। ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारत में वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय पार्टी उदारवादी दल सीट दिसंबरी। उसके बाद देख लेते हैं कि कांग्रेस लीग समझौता। उसके बाद देख लेते हैं कांग्रेस लीग समझौता के मुख्य शिल्पी थे जिन्ना और तिलक। ठीक है। 1886 और 1893 वर्ष 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे और गुजराती पत्रिका पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत की। गोखले का क्या कथन था? यदि मनुष्य में कहीं देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। गोखले का कथन यही था। यदि मनुष्य में कहीं देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी के अंदर दादा भाई नौरोजी में है। तो किसका कथन था? गोखले का कथन था। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध घटना कब थी? 23 दिसंबर 1912 को कहते हैं। ठीक है। अभियुक्त बनाएगा मास्टर अमीचंद दीनानाथ वल्लभ भाई बाल मुकुंद बलराज भैला बसंत कुमार अवधि बिहारी दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। ठीक है। उसका हम देख लेते हैं होम होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना करी थी अप्रैल 1916 में। प्रचार का माध्यम था मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है। सचिव कौन थे? NC केलकर थे। और कार्यक्षेत्र था कर्नाटक। और होम रूल जो लीग का जो क्षेत्र था कर्नाटक था, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरा था। उसके बाद देख लेते हैं कि एनी बेसेंट की होम रूल। ठीक है। स्थापना सितंबर 1916 में। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। इनकी दो पुस्तक थी एनी बेसेंट की, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं। इनका सचिव कौन था? जॉर्ज अरुडेंडेल। कार्यक्षेत्र बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्र। ठीक है। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो था BPSC 1995 में पूछा गया है। उसका देख लेते हैं लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति की सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया। तो ये क्वेश्चन जो था कर सके BPSC 1994 में भी पूछा गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। भारत में होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं होम रूल की व्याख्या जनवरी 1914 में अपनी कॉमनवेल्थ पत्रिका में इन्होंने की थी। जो भी एनी बेसेंट की बताया, जो पत्रिका थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट तो फेबियन सोसाइटी से संबंधित थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया था और महात्मा गांधी ने इनका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।